तो आज की ये कहानी एक क्राइम स्टोरी होने वाली है, जिसमें आप देखोगे घर की एक मालकिन को, जिससे जब उसका पति खुश नहीं कर पाता तो वो घर के नौकर के बेटे के साथ कुछ ऐसा कर जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें लिपाक्षी दिखाई जाती है। लिपाक्षी उम्र में अपनी जवानी के चरम पर थी और आज उसकी सुहागरात होती है, जिस दिन का इंतजार वो बहुत समय से कर रही थी, क्योंकि उसने शादी भी बस इसीलिए की थी क्योंकि उसे वो चरम सुख चाहिए था जिसके लिए वो हमेशा से परेशान थी। आखिरकार आज वो दिन आ ही चुका था जिस दिन उसकी ये प्यास मिटने वाली थी। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है और उसका पति बबलू कमरे में एंटर होता है, वो उसे पहले ही मना कर देता है कि वो उसे टच तक नहीं करने वाला है, क्योंकि वो पहले किसी से प्यार किया करता था और ये शादी उसके मर्जी के खिलाफ की गई है। इसलिए वो चाहे तो खुद से खुद को खुश कर सकती है, पर बबलू उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसके बगल में ही सो जाता है और बेचारे लिपाक्षी के जो चरम सुख के सपने थे वो सारे चूर हो जाते हैं। धीरे धीरे करके उनकी शादी को 3 साल हो जाते हैं और आज भी सभी को यही लगता है कि वो दोनों अपनी शादी से बहुत खुश हैं। पर इसके अंदर की बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि ना ही लिपाक्षी अपनी शादी से खुश थे और ना ही बबलू। पर बबलू को अपनी हवस पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन लिपाक्षी को नहीं। एक मर्द की कमी उसे हमेशा से ही सता रही थी, इसलिए वो परेशान होने लग जाती है। और अब बात इस हद तक आकर बिगड़ गई थी कि वो अपने घर के नौकरों को ही अपने हवस का शिकार बनाने लगती है। आज वो बबलू के घर में काम करने वाले एक नौकर के साथ बैठी हुई है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, जिसके गिफ्ट में वो नौकर लिपाक्षी को एक नाइटी ला कर देता है और लिपाक्षी से कहता है कि वो उसे पहनकर उसे दिखाए। लिपाक्षी भी उसकी बात को मान लेती है और एक कमरे में जाकर उस नाइटी को पहनकर बाहर आती है। लेकिन इतने में ही वहां पर बबलू पहुंच गया, जो उस नौकर को लिपाक्षी के सामने ऐसी हालत में पकड़ लेता है, जिसके बाद बबलू अपने भाई के साथ मिलकर उस आदमी को गर्म तेल में डालकर जिंदा ही जला देता है। अगले सीन में हम मिश्रा को देखते हैं, जो बबलू का ड्राइवर होता है और आज वो बहुत खुश था और सभी को मिठाई बांट रहा होता है। बबलू से पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी खुशी की बात है कि तुम सभी को मिठाइयां बांट रहे हो, जिस पर मिश्रा बताता है कि उसके बेटे की अमेरिका में जॉब लग गई है और ऐसी खुशी में वो सभी को लड्डू बांट रहा है। बबलू से बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे से मिलना चाहता हूँ, कल तुम उसे मेरे पास भेज देना। अगले दिन मिश्रा अपने बेटे राज को लेकर हवेली में आ जाता है और राज दिखने में बिल्कुल हीरो के जैसा होता है। लिपाक्षी की जब उस पर नजर पड़ती है तो उसकी नजरें राज से हट ही नहीं पा रही थी। वो पूरा समय बस उसे हवस भरी निगाहों से ही देखती रहती है, पर राज इन सब चीजों पर गौर नहीं कर पाता और सीधा बबलू के पास पहुंच जाता है। बबलू जब उससे उसकी जॉब के बारे में पूछता है, जिस पर राज खुशी खुशी उसे बताता है कि अमेरिका में उसकी जॉब लगी है, जहां उसे 15 लाख रुपए हर साल मिलेगा। ये सुनकर बबलू से कहता है कि तुम मेरे यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते, मैं तुम्हें 25 लाख रुपए साल का दूंगा। ये बात सुनकर राज खुश हो जाता है और उसे हाँ बोल देता है। इन दोनों की जब बात चल रही होती है तभी लिपाक्षी वहां पर आ जाती है और वो राज की तरफ हवस भरी निगाहों से देखने लगती है। इस बीच वो उससे बात करने की भी कोशिश करती है, पर राज उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो अपनी नजरें नीचे झुकाए रहता है और बस भाभी भाभी करके ही बात करता है। बबलू उसे साथ खाना खाने के लिए बोलता है, जिसके बाद ये सभी खाना खाने लगते हैं। और फिर राज जब वहां से जा रहा था तो लिपाक्षी उसे इधर उधर टच करने लगती है। राज ये देख करके अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो उससे बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। पर हम पीछे बबलू को देख पाते हैं, जिसने लिपाक्षी को ये सब करते हुए देख लिया था। पर इस बार वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी समझ में आ रहा था कि वो लिपाक्षी को वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो वो डिजर्व करती है। इसलिए ना चाहते हुए भी लिपाक्षी को अपनी खुशी के लिए कुछ न कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा। इधर राज जब घर पर पहुंचता है तो मिश्रा उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि तुम्हें इसी दिन के लिए मैंने पढ़ाया लिखाया था कि तुम अमेरिका की नौकरी को लात मार कर मेरी तरह बस उसकी गुलामी करो। पर राज इस पर कुछ भी नहीं कहता और वहां से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। यहाँ पर उसके दोस्त राज की टांग खींचने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है लिपाक्षी भाभी बहुत प्यासी है, क्योंकि सोचने वाली बात है लिपाक्षी और बबलू की शादी को 3 साल से ज्यादा हो गया, पर अभी उनका कोई बच्चा नहीं है और लिपाक्षी भाभी तो हर किसी को बस हवस की निगाहों से ही देखती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है राज तुम एक बार ट्राई करो, वो तुम्हें दे देंगी। अगले दिन राज जब पहले दिन नौकरी पर आता है तो वो बबलू को सजेस्ट करता है कि आपके पास इतना सारा पैसा है तो थोड़ा पैसा आप न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां के
बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं और आपका पैसा बहुत जल्दी दोगुना हो जाएगा। बबलू को उसकी बात पसंद आती है तो वो उसे अपने पैसों में से 10 करोड़ रुपए न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बोल देता है। इधर हम लिपाक्षी भाभी को देखते हैं जो आंगन में ग्लास से पानी पी रही होती है, पर जैसे ही वो वहां से जाती है राज वहां पर उनके जूठे ग्लास पे पानी पीने लगता है। लेकिन ये चीज लिपाक्षी देख लेती है तो वो राज के पास आकर उसकी पैट में हाथ डालते हुए बोलती है कि जब तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो इतना रूड होने का नाटक क्यों करते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पैंट के अंदर पड़े हुए इसे दोनों को खुश कर सकती हूँ। पर राज इस पर कुछ भी नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। इसके बाद लिपाक्षी उसे रिझाने की बहुत कोशिश करती है, उसके सामने जानबूझकर अपना पल्लू गिराती है, अपनी अदाएं दिखाती है, पर राज उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन बबलू राज से बोलता है कि वो कुछ काम के सिलसिले से 2-3 दिनों के लिए हवेली से बाहर जा रहा है, तब तक वो हवेली और अपनी भाभी का ध्यान रखे। ये सुनकर तो मानो राज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सीधा लिपाक्षी के पास जाता है जो पहले से ही भरी हुई बैठी थी। इतनी रात में राज को अपने सामने देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो उस पर चढ़ बैठती है। राज भी आज पूरे मूड में था, वो उसके एक एक करके कपड़े निकालने लग जाता है, जिसके बाद वो लिपाक्षी को वो चरम सुख दे ही देता है जिसके लिए वो इतने समय से तड़प रही थी। बबलू की गैर मौजूदगी में इन्हें पूरी तरह से छूट मिल जाती है और अब ये वो सब कुछ कर रहे थे जो ये हमेशा से करना चाहते थे। दिन का कोई ऐसा घंटा और घर का कोई ऐसा कोना नहीं छूटता जहाँ पर ये अपने हवस का नाश ना करते हो। इस तरह से इनके 2 दिन बहुत अच्छे से कटते हैं और अब लिपाक्षी को राज से प्यार हो जाता है तो वो उससे कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर निकल जाना चाहिए ताकि हमें कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो। राज भी उसकी इस बात के लिए हाँ बोल देता है। कुछ दिनों के बाद जब बबलू वापस आता है तो उसे एक कुरियर रिसीव होता है जिन्हें देखकर बबलू हैरान रह जाता है और राज से अपने साथ कहीं चलने के लिए बोलता है। पर राज उससे कहते हैं कि मेरे माता पिता शहर से बाहर जा रहे हैं तो बस मैं उन्हें बस स्टैंड तक छोड़कर वापस आया। ये बोलकर वो अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए निकल जाता है और फिर वापस आकर सीधा बबलू के पास जाता है। आज बबलू बहुत उदास था और वो राज के गोद में सर रखकर रोने लग जाता है। बबलू से भी रहा नहीं जाना था इसलिए वो राज से लिपटने लग जाता है। ये देखकर हमें समझ में आता है कि शायद इसी वजह से वो लिपाक्षी को सुख नहीं दे पा रहा था, क्योंकि बबलू एक गे होता है और उसे लड़के पसंद है, पर राज उसे खुद से दूर कर देता है। बबलू राज को बताता है कि बहुत समय पहले उसे एक लड़का बहुत पसंद था और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे। पर ये बात जब बबलू के पिता को पता चलती है तो वो उस लड़के के साथ साथ उसके पूरे परिवार को ही कहीं गायब करवा देते हैं, जिसके बाद वो बबलू की भी तुरंत शादी करा देते हैं। पर बबलू को लड़कियां नहीं पसंद है, इस वजह से वो कभी भी लिपाक्षी को खुश नहीं कर पाया और लिपाक्षी उसकी याद में हमेशा तड़पती रहती थी। इसके बाद वो राज को कुछ फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें बबलू का भाई लिपाक्षी के सारे कपड़े निकालकर उसके साथ गपागप कर रहा होता है। बबलू कहता है कि वो लिपाक्षी और अपने भाई को नहीं छोड़ेगा, उन्हें जान से मार देगा, जिसके बाद हम और तुम पूरी लाइफ के लिए साथ में रहेंगे। ये बोलकर वो अपने भाई को उसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ लिपाक्षी भी अपने सारे कपड़े लेकर रेलवे स्टेशन में राज का इंतजार करने लगती है। पर इधर हम राज को देखते हैं जो शहर छोड़कर कहीं जा रहा था और रास्ते में वो बबलू को एक वीडियो सेंड करता है जिसमें बबलू देखता है कि लिपाक्षी के साथ उसका भाई नहीं बल्कि राज गपागप कर रहा था और राज ने फोटोशॉप करके अपनी जगह उसके भाई को लगा दिया था। दरअसल ये सब कुछ राज ने जानबूझकर किया था क्योंकि वो अपने पिता की हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। दरअसल एक बार बबलू को गुस्सा आ जाता है तो वो मिश्रा की बहुत बेइज्जती करता है और उसकी टांग तोड़ देता है, जिस बात का बदला हमेशा से राज उससे लेना चाहता था। तभी उसने ये सारी साजिश की। जाते जाते उसने बबलू के 10 करोड़ रुपए भी खा लिए थे। अब बबलू चाह करके भी उसका कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि राज ने पहले ही अपने माता पिता को शहर से बाहर निकाल दिया था और अब वो खुद भी बाहर जा रहा था। उधर लिपाक्षी को भी समझ में आ जाता है कि राज ने उसे धोखा दे दिया है। इतने में ही बबलू वहां पर पहुंच जाता है और वो अब उसे जान से मारने वाला था, पर लिपाक्षी से कहती है कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर बबलू उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे अपना वंशज चाहिए था और बाहर वालों से अपनी बदनामियां सुनकर के भी वो तंग हो गया था। अपना ना सही पर एक बच्चा जब उसके घर पर आएगा तो बाहर वाले जो उसके बर्तान के ऊपर सवाल उठा रहे थे वो अब बंद हो जाएंगे, इसलिए वो लिपाक्षी को कुछ नहीं करता और उसकी जान बख्श देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे दूसरे वाले चैनल को